ओम शांति। देह अभिमान से मुक्त मैं आत्मा महाबलवान हूँ। इस शरीर से अलग देहभान से मुक्त हूँ। मस्तक पर बैठी हुई परमात्मा महावाक्य सुन रही हूँ। 5/8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर है, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। यह अपना परिचय देना होता कि हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप भी वहाँ रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं। बल मनुष्य गाते हैं परंतु हैं सब रावण मत पर। रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है, बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है, राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं, शोक वाटिका में बैठने का। वह बिगाड़ते हैं, वह बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार हैं। तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते, बच्चों में यह भी उत्कंठा रहनी चाहिए, कैसे हम बिगड़ी को बनावे। सब मनुष्य मात्र 1-2 की बिगाड़ते रहते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो, वैसे तात लगन लगी रहे कि कैसे आकर दुखी आत्माओं की सहायता करें। बाप की जो उत्कंठा है वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनाएं। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं। दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाएं। फिर भी हमारे भाई बहन हैं बहुत दुखी और अशांत हैं। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसको समझाएं। भाषण करें, घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। बाप देते हैं मत, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बहुत हैं, अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में बहुत जाते, अंदर में कोई न कोई आश रख कर जाते हैं। यह नहीं समझते कि शिव हमारा बाप है। उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे ना। शिव के मंदिर में क्यों जाते? अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते?
ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते। यह है भक्ति मार्ग का धंधा, इससे तो सुधरेंगे नहीं। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते तो विश्व का रचयिता अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता। मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वह ऊंच है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसको दुखी रोगी देखा जाता तो रहम आता है ना। बाप कहते अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। तो तुम बच्चों को औरों को भी सुख धाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुख धाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते, अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते। इस राजाई की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती। वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं। रावण की मत पर हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता, यहाँ कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया? यह तो है ही रावण राज्य। यह बात तुम सभी को समझा सकते हो, पहले उन्हें समझाना है जो गरीब हैं, व्यापारी हैं। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं है, हम बिजी हैं, समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते। लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना नहीं सकता। अभी टाइम बाकी थोड़ा है। राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है। रात दिन फुरना रहना चाहिए, कैसे किसको दुख से छुड़ाएं। बच्चों को यह दिल में आना चाहिए कैसे भाई बहनों को रास्ता बताएं। अभी हम सब रावण की मत पर हैं। बाप तो बाप है जो बच्चों को आकर वर्षा देते। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूँ, परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते? उनको कुछ भी पता नहीं है। बाप बार बार समझाते मित्र संबंधियों को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं। बाप भी समझते शायद टाइम लगेगा। जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाएं, शौक भी तो चाहिए ना, जो आकर कहे कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें। परंतु बोलते नहीं हैं। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना। बाबा बहुत नया तरीका, बहुत सहज बताते। बाबा को उत्कंठा होती रहती है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते, बाप को कहते ही रहम दिल हैं, ब्लिसफुल। तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है। स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। बाप तो बहुत युक्ति निकालते रहते। कल्प पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्य को टच होगा कि यह बात तो बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा।
10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ, यह एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो। हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को यह अक्षर लगेंगे, कहेंगे पता तो निकालें कि यह क्या समझाते। यह भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो। 1 सेकंड में बाप कहते अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो, सागर पास जाकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प धक्के खाए, यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, सबसे अच्छा धंधा है यह। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते वह है खोटे धंधे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझे। तुम कितना सहज वर्षा ले रही हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट है मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान है देहाभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। स्लोगन है इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंध स्थिति है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस ईश्वर अविनाशी ज्ञान को परमात्मा ज्ञान कहते। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई विरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता। यह तो हम जानते कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता। हम जो सुनते वह प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भाव। अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मना भाव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा। वहाँ तुम चलकर राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते। अब यह ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते अभी जो करना है वो अब करो, फिर यह व्यापार नहीं रहेगा। दूसरी पॉइंट है
परमपिता परमात्मा को सतचित आनंद स्वरूप भी कहते। अब परमात्मा सत्य क्यों कहते? क्योंकि वह अविनाशी इमॉर्टल है, वो कब असत नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उसको नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं, इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते। तीसरी पॉइंट है, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे कि अनादि ड्रामा बना बनाया चल रहा है, वो परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते मनुष्य के कुछ नाही हाथ, करन करावन हार स्वामी। सब कुछ परमात्मा ही करता, दुख सुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाए। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को यह समझना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता। साथ साथ यह भी कहते कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करन करावनहार कहते, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड और दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ ही तब जब बीज बोता हूँ, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूँ। पुरानी सृष्टि का अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना, इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति।